Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. Well, I guess आप सभी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुके हैं. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 100% दिया होगा, यानी कि जिनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा, और स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया और उनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. अगर पेपर अच्छा नहीं गया है, आप 100% अपना नहीं दे पाए हैं, होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है. जिन स्टूडेंट्स का अभी इस बार अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, उनमें से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पहले कभी ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होगा. इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो इस चीज़ से परेशान होकर गिव अप नहीं करना है, बाउंस बैक करना है. बैंक एग्ज़ाम की नौकरी लेनी है तो अभी आपको इस चीज़ से हताश होकर, परेशान होकर बैठना नहीं है, बाउंस बैक करना है. अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. ठीक है, आपका एग्ज़ाम, आपने अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया तो उसमें बहुत सारी आपकी कुछ कमियां रही होंगी. तो मैं आपके सामने ना कुछ कमियां रखने वाली हूं. आपको देखना है कि आपसे आपकी कौन सी कमी रह गई. मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी. ठीक है, तो आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपने क्या चीज़ मिस की है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम रह गया, इस बार अच्छा नहीं हुआ. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये सोच कर कि एक ही तो टॉपिक है, छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पेपर तो क्लियर हो जाएगा अगर इस टॉपिक को छोड़ दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अर्थमेटिक छोड़ देते हैं इन केस ऑफ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है, तो आपको भी पता है कि क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो इतना आसान होता है, क्योंकि आसान होता है तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है इस चीज़ की कि आप कोई भी टॉपिक स्किप कर सकें. ठीक है, तो कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, सभी टॉपिक्स को आप करना ज़रूरी है. मान लीजिए प्रीलिम्स में आपने स्किप कर दिया पर वही चीज़ मेंस में हाई लेवल की बनकर आ जाएगी, फिर क्या करेंगे. तो कोई भी टॉपिक को छोड़े नहीं, सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वन लाइनर्स. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन केस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वन लाइनर्स पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वन लाइनर्स छोड़ देते हैं, तो वन लाइनर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ठीक है, अब थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं पर नहीं पास हो पा रहा. तो क्या होता है कि कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, बेसिक मेथड्स यूज़ करते हैं. अभी क्या है, विद टाइम कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी. तो आपको कैसी चीज़ें आपको कैसे मेथड्स यूज़ करने हैं, टाइम सेविंग मेथड्स यूज़ करने हैं. अब जैसे कि रीजनिंग के केस में, अगर प्रीलिम्स के पेपर में आपका 5 नंबर का चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन आता है, अगर आप उसे बेसिक मेथड से करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा उसे सॉल्व करने में. यही अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप उसे कितना जल्दी बना सकते हैं. तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, टाइम सेविंग मेथड्स. विद टाइम नए नए मेथड्स आते हैं तो उन मेथड से आप यूज़ टू रहना चाहिए हमेशा. ठीक है, उन मेथड्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो. आप खुद से देखो कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कितना टाइम जा रहा है, अगर दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो कितना टाइम जा रहा है. ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये 3 कमियां आप देखिए कि आप में कौन सी कमी है. आप टॉपिक स्किप करते हैं तो टॉपिक स्किप ना कीजिए. आप वन लाइनर्स छोड़ते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, उसे नहीं छोड़ना है. और वो मेथड्स यूज़ करने हैं जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, ना कि पुराने तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, बेसिक मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, नए मेथड्स को यूज़ कीजिए. अगर इन कमियों को दूर करें, अब इन कमियों को दूर करना कैसे है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वेल, अभी आई गेस कि 2 महीने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कोई नहीं है. ठीक है, तो हर तीसरे दिन मॉक दीजिए. और ये चीज़ें तो करनी है, जो टॉपिक्स आप छोड़ चुके हैं उस टॉपिक को उठाएं, अपनी तैयारी करें अच्छे से, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें जो छोड़ चुके हैं. और हर तीसरे दिन आप मॉक लगाएं. और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. मॉक्स देना सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है, जब आप टाइम टू टाइम उसे साथ के साथ एनालाइज करेंगे, हर तीसरे दिन मॉक देंगे और जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको खुद से पता चलेगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं. ठीक है, तो आई होप आज के सेशन से आप फ़ायदा उठाएंगे, देखेंगे कि आपकी क्या कमी है और उसे पूरा करेंगे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर एवरीवन.